दक्षिण हरियाणा की पूरी हो सकती है मुख्यमंत्री की मांग। क्या अभी भी बची है राव इंद्रजीत के मुख्यमंत्री बनने की आस? हरियाणा में बीजेपी जीती तो क्या बन सकते हैं राव मुख्यमंत्री? हरियाणा जीतने के लिए बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है राव? हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जून में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इस ऐलान से हुआ ये कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद के लिए प्रभावी उम्मीदवार माने गए, जबकि आमतौर पर बीजेपी कभी चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित नहीं करती है। गौर करने की बात यह है कि नायब सिंह सैनी को लेकर जारी ऐसी चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों की ओर से उन्हें सीएम उम्मीदवार कहने का सिलसिला रुका नहीं है। बीजेपी आला कमान ने भी कभी ऐसे नारे लगाने और ऐसी बातें करने वाले राव समर्थकों को नहीं टोका। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान रेवाड़ी में एक बयान दिया और कहा, यह सीएम बनने का सपना मेरी नहीं बल्कि जनता की इच्छा है। यह अभी भी जनता की इच्छा है कि मैं सीएम बनूं। और दक्षिण हरियाणा ने 2014 और 2019 में बीजेपी का समर्थन नहीं किया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार सीएम नहीं बन पाते। राव इंद्रजीत की ओर से दिए गए बयान के साथ साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन पार्टी को यह दिखाने की कोशिश है कि वह पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। उनके समर्थकों का यह भी मानना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होने के बाद से उन्हें कई बार नजरअंदाज किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह सीएम की दौड़ में मनोहर लाल खट्टर से पिछड़ गए थे। राव इंद्रजीत सिंह को 2019 में भी नजरअंदाज किया गया। बात तब ज्यादा चर्चाओं में आई जब पार्टी ने इस मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में लौटने के बाद खट्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, जबकि राव इंद्रजीत केंद्रीय राज्य मंत्री ही बने। आपको बता दें, 1 साल पहले दिए इंटरव्यू में राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा दक्षिण हरियाणा मुख्यमंत्री बनाने और तोड़ने में मजबूत है। 2014 में अगर हमारे लोग एकजुट नहीं होते तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। हमारे लोगों ने विरोध किया कि खट्टर के साथ खड़ा होना गलत है, लेकिन किसी ने नहीं सुना और उन्हें सीएम बना दिया। मैं सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखता था और लोगों को भी यह भावना थी। जब सरकार बनी तो लोगों को लगा कि उनका नेता नहीं चुना गया, लेकिन यह पार्टी का फैसला था और हमें उसका पालन करना था। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों का दावा है कि गुरुग्राम क्षेत्र में कम से कम 22 विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव है। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों का दावा है कि पार्टी ने उनकी सिफारिश पर क्षेत्र में कम से कम 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इन सीटों के अलावा राव के करीबी सहयोगी धर्मवीर सिंह, जो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद, ने कहा कि उनके क्षेत्र से 4 से 5 टिकट केंद्रीय मंत्री के कोटे के हिस्से के रूप में देखे जाने चाहिए। जबकि बीजेपी ने 5 साल पहले राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को मैदान में उतारने से इनकार कर दिया था। इस बार वह अटेली से चुनाव लड़ रही है, जो भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट का हिस्सा है। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीती तो क्या राव इंद्रजीत सिंह के लिए मुख्यमंत्री बनने की राह साफ हो सकती है? क्या अपने समर्थकों के बलबूते वो मुख्यमंत्री बनने का दावा मजबूती से ठोक सकते हैं? लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव को बीजेपी आखिरकार जीतेगी कैसे, क्योंकि लगातार बीजेपी हरियाणा में कमजोर होती नजर आ रही है। टिकट बंटवारे के बाद एक नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो वहीं कई नेता निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं। ऐसे में तीसरी बार सरकार बनाना तो दूर की बात, सबसे बड़ी बात यही है कि किसी तरह से बीजेपी अपने नंबरों को ही बेहतर कर पाए और इन बेहतर नंबरों के साथ ही राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक पाएंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।